अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर राइट। ये पाइथन की थर्ड वीडियो है और इसमें हम ये देखेंगे कि बहुत ही अगर बिग डाटा हो तो हमें उसे किस तरह से मैनेज करना है। सिंपली एक फ़ाइल मैंने ले लिया एक्सेल की। इसमें बेसिकली हम फैक्ट टेबल को स्टडी करेंगे। जैसे अगर हमें कोई स्टूडेंट या डिपार्टमेंट या प्रोग्राम इससे रिलेटेड कोई लिंकेज वगैरह करनी हो तो हमें वी लुकअप और इस तरह के फार्मूलाज लगाने होते हैं। तो ये बेसिकली डाटा बहुत बिग हो जाता है। अगर यहाँ तो मैंने छोटा डाटा लिया है, 500 रोज़ हैं। तो अगर ये जब लैग्स में रोज़ होती हैं, कॉलम्स होते हैं, तो डाटे को हैंडल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम फैक्ट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट टेबल अब हम देखेंगे फैक्ट टेबल बनाते कैसे हैं, रोज़ और कॉलम्स वगैरह को इनको लिंकेज कैसे करते हैं। सिंपल ये हम हर चीज़ सीखेंगे इस वीडियो में। ये मुख्तलिफ़ फैक्ट टेबल्स बनाए हुए हैं, ये गूगल पर अवेलेबल हैं। तो इनमें से चंद एक हम देख भी लेते हैं। डिफरेंट फैक्ट बनाए हुए हैं फैक्ट टेबल, और इनका पीवट टेबल फिर कैसे बनेगा उसे भी हम कम्प्लीटली स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट एक्सेल ओपन कर लेते हैं। अब आपने किसी एक सेल में खड़े होकर आल्ट की प्रेस करनी है, आल्ट के बाद एफ की प्रेस करनी है और उसके बाद मोर पर यहाँ 00 प्रेस करेंगे तो मोर पर आ जाएंगे और सेकंड ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर एड्स इन्स पर आपने क्लिक करना है। एड्स इन पर क्लिक किया तो इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने मैनेज में जाके कॉम्स एड्स इन पर क्लिक कर देना है। देन सिंपली गो पर क्लिक कर देना है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट फॉर एक्सेल, ये थर्ड वाला जो आपने ऑप्शन है ये सिलेक्ट कर लेना है, फोर्थ वाला। देन सिंपली इंटर प्रेस कर देना है। अब ये ऊपर पावर पिवट के नेम से एक जनरेट हो गया। यहाँ पर अब जब हम क्लिक करेंगे तो क्योंकि ये डाटा लार्ज है इसीलिए थोड़ा हैंग कर रहा है। बैकग्राउंड क्यूरी रन हो रही है। सिंपली हम डायमेंशन टेबल खोल लेते हैं। डायमेंशन टेबल हमने खोल लिया। तो अब फैक्ट टेबल को पहले हम ऐड कर लेते हैं। सिंपली ऐड टू डाटा मॉडल्स, इस पर हमने क्लिक कर देना है। इस टेबल के किसी एक सेल में खड़े होकर ऐड टू डाटा मॉडल, इस पर क्लिक कर देना है। सिंपली यार क्यूरी रन हो रही है। में भी थोड़ा सा टाइम लेगी क्योंकि डाटा की जो सीक्वेंस है वो इस तरह से काफ़ी लार्ज है। ये रन हो रही है। बाकी डाटे को मैनेज करना ये एक एनालिस्ट की ख्वाहिश होती है कि वो कम से कम वक्त में कम से कम काम में वो सारा काम ही एक्सेल से ले ले और वो ख़ुद कोई काम ना करे। तो इस तरह से ये जो तरीका है ये बहुत ही इजी है और बहुत ही इसमें टाइम कम वेस्ट होता है। वी लुकअप का बंदा फार्मूला अलग से लगाता है और इस तरह के जो बहुत सारे फंक्शंस हैं उसकी तरफ से हम बच जाते हैं। हमें ज़्यादा कॉलम्स भी जनरेट नहीं करने पड़ते। जब हम इसे एनालाइज करेंगे कि हमने कितना बड़ा काम हमारा इसने पावर पिवट ने कर दिया, ये एट द एंड हमें इस बात का पता चलेगा। सिंपली हम इसे यहाँ से लास्ट में ऑप्शन है यहाँ पर डायग्राम्स का, ये जो सिंपल ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है ग्रिड का किया हुआ है। तो यहाँ से सिंपली डायग्राम के ऑप्शन को आपने सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह का टेबल शो हो जाएगा। इसे आपने मिनिमाइज कर देना है। अब सिंपली ये वाला हमारे ऐड हो गया। अब डिमेंशन टेबल में जाकर ये आपने एक पहला टेबल है इसमें खड़े होकर किसी एक सेल में ऐड टू डाटा मॉडल कर देना है। तो ये देखें यहाँ पर ऐड हो गया, इसे मिनिमाइज़ कर देना है। अब सेकंड टेबल में खड़े होकर ऐड टू डाटा मॉडल्स कर देना है। तो देखें ये भी ऐड हो चुका है और थर्ड में खड़े होकर ऐड टू डाटा मॉडल पर क्लिक कर देना है। तो ये भी ऐड हो चुका है। अब जो हमारा मेन काम है वो यहाँ से शुरू होना है।
यहाँ तक आप इजीली कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने बता दिया है। इसे थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं। इस तरह से मैंने अरेंज कर लिया ताकि जब हम इन के दरमियान रिलेशनशिप्स क्रिएट करें तो हमें इजीली पता चलें कि ये कौन से रिलेशनशिप हैं किसके दरमियान। अब हमने सेम जो प्रोग्राम है उनको ज्वाइन कर देना है। ये जो सिंपली डिपार्टमेंट का है, इसको डिपार्टमेंट के साथ हमने लिंक कर देना इस तरह से। अब ये रिलेशनशिप क्रिएट हो गया है। ये 1 to many रिलेशनशिप है। उसके बाद यहाँ पर जो प्रोग्राम्स हैं इसको हमने एक बिल्कुल प्रोग्राम क्लिक करके ये सिंपली प्रोग्राम पर क्लिक कर देना है। और ये सिंपली हमने ज्वाइन कर ली। और भी अगर कोई मिल रहे हैं तो वो हमने कर देने हैं। पेमेंट स्टूडेंट आईडी प्रोग्राम डिपार्टमेंट को तो हमने ऑलरेडी लिंक कर दिया है। इन डिपार्टमेंट्स के साथ लिंक कर दिया। चलें जी, ये भी एक रिलेशनशिप बन गया। इसी डिपार्टमेंट को इस डिपार्टमेंट के साथ भी कर दिया, ये भी एक रिलेशनशिप बन गया। अब ऑलमोस्ट जो मैचिंग थे वो हमने कर दिए। अब जस्ट सिंपल ऊपर आप जाएंगे, यहाँ पे पिवट टेबल लिखा होगा, पिवट टेबल पर आपने क्लिक करना है। न्यू वर्कशीट पर वो कह रहा है पिवट टेबल हमें बना के देगा, तो हम सिंपली ओके कर देंगे इसे। अब ये पिवट टेबल बन चुका है हमारे पास। अब टेबल 1 हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम्स को हम लेट्स सपोज हम कॉलम में डाल देते हैं। उसके बाद जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उसको हम रोज़ में डाल देते हैं। डिपार्टमेंट्स रोज़ में आ गए और जो प्रोग्राम्स हैं वो कॉलम्स में आ गए। और जो ईयर्स हैं, ईयर्स आईडी, उसको हम फ़िल्टर में डाल देते हैं। ये ईयर रजिस्ट्रेशन ईयर, इसको मैंने फ़िल्टर में डाल दिया। अब जो हमने सम करना है वो क्या करना है? सम हमने सिंपली करना है, अमाउंट हमने सम करनी है। अंडरस्टूड है, हमारे पास जो अमाउंट है हमने सम ही करनी है। टाइप को भी हम अभी डिस्कस करते हैं, टाइप क्या है। फैकल्टी को भी हम करते हैं क्योंकि फैकल्टी पर हमने पावर पिवट में कोई इस पर ख़ास काम नहीं किया, तो इसीलिए ये पेमेंट को हमने वैल्यूज़ में डाल देना है। तो इस तरह से हमारे पास शो हो रहा है। अब जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के जो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हैं उनके टोटल हमारे पास शो हो रहे हैं। अब हम इनको फ़िल्टर करेंगे ईयर्स के ऊपर। ये मैंने ईयर्स जो हैं वो फ़िल्टर में डाले हैं। अभी हमारे पास ये ऑल ईयर्स के हैं, इनको हम मुख्तलिफ़ हम कर सकते हैं। जिस तरह मैंने 18 पर क्लिक किया तो अब ये 18 का इसमें नहीं है, अब ये 18 इसमें से वो अब्जॉर्ब हो चुका है। मज़ीद समझ आ जाएगी अगर हम इसे रोज़ में डालें। इसे कॉलम में डालते हैं। अब ईयर वाइज जो हैं डिपार्टमेंट्स के टोटल हैं वो हमारे पास आ चुके हैं। ये देखें 2017 के जो इस डिपार्टमेंट का जो प्रोग्राम है इसके ये आए हैं। क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो कुछ डिपार्टमेंट्स में नहीं होते। जैसे अब BS है, ये मोस्टली अब जो डिपार्टमेंट्स हैं इनमें है। जैसे अब BSc है तो MSc है, ये अब ख़त्म हो रही है। तो इसी तरह कुछ सब्जेक्ट हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें ये वाले कोर्स नहीं आते, इसीलिए ये जो है मिसिंग है यहाँ पर। MSc जैसे है, MA है, BSc है। अब MA मास्टर ऑफ आर्ट्स होती है, तो ये जो साइंस वाले सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, ITCS, तो इनमें ये MA नहीं होती, तो इसीलिए यहाँ पर ये मिसिंग है। हम देखेंगे ITCS के डिपार्टमेंट में MA नहीं होगी। बायो केमिस्ट्री, CS, इनके डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, स्टैट भी आर्ट्स में आता है आई थिंक। तो इन जो है इसमें MA नहीं है, तो ये सिंपल है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। एक और फैक्ट जो है वो हम देख लेते हैं। ये फ़ाइल आपको इजीली कहीं से भी मिल जाएगी। ये जो मैंने एक्सेल में जो मैं फ़ाइल यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई और फाइल ले सकते हैं। जो मेन पर्पज़ है वीडियो का वो जस्ट अंडरस्टैंडिंग है, आपको काम करना आना चाहिए। इसी तरह से जो कंपनीज़ वगैरह होती हैं जो हमें हायर करती हैं मुख्तलिफ़ जॉब्स के लिए, एक्सेल एक्सपर्ट्स को,
तो वो यही देखती हैं कि काम आप कितना कर रहे हैं, काम दे आप कितना रहे हैं। ये कोई नहीं देखता काम आप कर कितना रहे हैं, क्योंकि इस तरह की जदीद टिक्स जो आज की जो मॉडर्न दौर में बहुत ही अहम है वो यही हैं। इन्हीं रूल्स पर ही आजकल बिज़नेस चल रहा है, हमारी दुनिया तरक्की कर रही है। तो ये वो तरीके हैं। अब अगर इसकी बैकग्राउंड आप देखें तो किस तरह से इजीली एक्सेल ने लिंक किया डिपार्टमेंट्स को, उसके साथ डिपार्टमेंट्स के साथ प्रोग्राम्स वाइज ये सारी कैलकुलेशन उसने हमें करके दे दी विदाउट एनी वीलुकअप फार्मूला। और भी बहुत सारे फार्मूलाज अगर लगने थे, अगर हम इसे सिंपल तरीके से करते। पावर पिवट बहुत ही एक पावरफुल टूल है एक्सेल का, तो आप कोशिश करें अगर इस तरह की कैलकुलेशन आए तो आप पावर पिवट को ही फोकस करें, क्योंकि ये आपका टाइम बहुत बचाएगी। अब ये काम जो मैंने 5-10 मिनट में कर लिया, यही काम 2-3 घंटे ले जाता आपके। तो एक और सिंपल मैं बता दूं, वो भी हम करके देख लें। इन सब को भी मैं यहाँ से ड्रैग करके रिमूव कर रहा हूँ। एक और जो बेसिक है कंसेप्ट वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर आके टाइप पर मैंने क्लिक किया और टाइप को मैंने कॉलम में डाल दिया, डिपार्टमेंट को मैंने रो में डाल दिया। उसके बाद जो पेमेंट्स हैं उसको मैंने इसमें डाल दिया वैल्यूज़ में। अब देखें, अब हमारे पास स्टेम और नॉन स्टेम भी बता रहा है कि स्टेम कितने हैं और नॉन स्टेम कितने हैं। अगर हम ऐसे देखने लग जाते हैं स्टेम कितने हैं नॉन स्टेम कितने हैं, तो हमें काफ़ी सारा टाइम हमारा लग जाता है इसमें कि हम स्टेम कैसे देखें, नॉन स्टेम कैसे देखें। तो इस तरह से हमें इसने टाइप्स के ज़रिए से हमें बता दिया कि जो स्टेम है उसने एक कॉलम में बता दिया और जो नॉन स्टेम है उसने एक कॉलम में बता दिया। स्टेम और नॉन स्टेम हमें डिपार्टमेंट वाइज भी वो ये एक्सेल कैलकुलेट करके दे सकता है, पावर पिवट टेबल। अब सिंपली हमने डिपार्टमेंट्स को उठा के रोज़ में डाल देना है। अब देखें इसने डिपार्टमेंट वाइज हमें बता दिया स्टेम कितने हैं नॉन स्टेम कितने हैं। अगर इसी डिपार्टमेंट को हम कॉलम में डालें तो इस तरह से इसने अब हमें कॉलम वाइज शो कर दिया स्टेम और नॉन स्टेम कितने हैं। होप सो, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये वीडियो इतनी लेंथ थी इसलिए नहीं की क्योंकि बहुत ही सिंपल था, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था। इसीलिए अगर कहीं भी आपको अभी डिफ़िकल्टी शो हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेशन में बताएं। उसके अलावा मेरा व्हाट्सअप ग्रुप भी है, आप व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डिस्क्रिप्शन मैं व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे दूँगा। इसके बाद जो हमारा मेन फोकस होगा, 2 लेक्चर्स के बाद हमारा मेन फोकस डैशबोर्ड पर होगा, क्योंकि हम एक्सेल इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इसको ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स में, ग्राफिक्स में इसे कैसे शो करेंगे, ग्राफ्स में जैसे पिक्टोरियल वे में हम इसे कैसे शो करेंगे। तो इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट 2-3 वीडियो के बाद वीडियो होगी वो हमारी डैशबोर्ड पर होगी। डैशबोर्ड हम किस तरह क्रिएट करते हैं जिससे हमें प्रॉफिट और लॉस और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें शो होंगी कि ये कैसे कैसे करनी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।